नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में यहाँ तक के टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर कर लिया था, तो आज हम लोगों को यहीं से पढ़ना है इसके आगे इधर। तो चलिए अपने कीमती समय को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इसे अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं। कह रहा कि लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर। कह रहा कि लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, मतलब लॉयजल पहले से ही आधा कपड़ा उतार दिए थे। आस्क्ड मीन्स पूछे, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। अब यहाँ से यहाँ तक ये बोल रहा है कि लॉयजल पहले से ही आधा कपड़ा उतार दिए थे और पूछे क्या मामला है। फिर आगे, सी टर्न्ड टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली। कह रहा कि सी टर्न्ड टूवर्ड्स हिम, वह उनके तरफ एक्साइटेडली मतलब उत्तेजित होकर के मुड़ी। फिर आगे, आई हैव आई नो, कह रहा कि आई नो लॉन्गर हैव मोर एम्मी फॉरेस्टियर्स नेकलेस। इसमें अब आगे बता रहा है कि आई हैव मतलब मेरे पास है। आई नो लॉन्गर हैव मतलब मेरे पास इस समय नहीं है या अभी नहीं है। यम्मी फॉरेस्टियर्स नेकलेस, यम्मी फॉरेस्टियर का हार। वो अचानक में बोली है कि मेरे पास उसके बाद में फिर आगे बोल रही है कि आई नो लॉन्गर हैव मतलब मेरे पास इस समय नहीं है एम्मी फॉरेस्टियर्स नेकलेस मतलब एम्मी फॉरेस्टियर का हार। फिर आगे, ही एरोज इन डिसमे, व्हाट, हाउ इज दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कह रहा कि ही एरोज इन डिसमे, वह निराशा में उठे। व्हाट क्या, हाउ इज दैट यह कैसे हो गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल यह संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, इन द पॉकेट्स एवरीवेयर। कह रहा कि एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, कह रहा कि और वे कपड़े के तहों में देखे मतलब कपड़े के तह में देखे। इन द फोल्ड्स ऑफ क्लॉक मतलब कह रहा कि लबादे के तह में देखे। इन द पॉकेट जेब में देखे, एवरीवेयर और प्रत्येक जगह देखे। कह रहा कि उन्होंने कपड़े के भी तह में देखा, उसके बाद में लबादे के तह में देखा, पॉकेट में भी देखा और प्रत्येक जगह देखा। दे कुड नॉट फाइंड इट वे इसे नहीं पा सके। ही आस्क्ड वह पूछे, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। कह रहा कि ही सेड उसने कहा, यू आर श्योर, कह रहा कि यू आर श्योर तुम्हें विश्वास है। यू स्टिल हैड इट, कह रहा कि यू स्टिल हैड इट तुम्हारे पास यह तब तक था व्हेन जब वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस जब हमने मंत्री के घर को छोड़ा। कह रहे हैं, कह रहा कि वह पूछे कि यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट, कह रहा कि तुम्हें विश्वास है कि यह तुम्हारे पास तब तक था व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस जब हम मिनिस्टर के घर को छोड़े। फिर आगे, यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। कह रहे कि यस हाँ, आई फेल्ट इट मैंने इसे महसूस किया था। एज वी केम आउट जब
कह रहा है कि आप जब या जिस समय हम बाहर आए थे। उसने कहा कि हाँ मैंने इसे महसूस किया था जब हम बाहर आए थे। फिर आगे, बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल। कह रहे हैं कि बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन इस द स्ट्रीट, कह रहा कि लेकिन यदि तुमने इसे गली में खो दिया था या खो दिया, वी शुड हैव हियर्ड, कह रहा कि तो हमने, कह रहा कि वी शुड हैव हियर्ड, तो हमने सुना था, इट फॉल, इसे गिरते हुए। कह रहा कि तुमने इसे गली में खोया तो मैंने इसे गिरते हुए सुना था। फिर आगे, यहाँ पे ये क्या कह रहा है देखें, कह रहा कि बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, कह रहा कि लेकिन यदि तुमने इसे गली में खो दिया था, वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल, कह रहा कि वी शुड हैव हियर्ड मतलब हमें सुना होता, इट फॉल, इसे गिरते हुए। कह रहा है यदि तुम इसे गली में खो दी होती तो हम इसे गिरते हुए सुने होते। फिर आगे, इट मस्ट बी इन द कैब, इसे गाड़ी में होना ही चाहिए। फिर आगे, यस इट इज़ पॉसिबल, हाँ यही संभव है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने नंबर लिया था? नो नहीं। एंड यू, और तुमने? डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, कह रहा कि नो नहीं। एंड यू, और तुमने? डिड यू नोटिस, क्या तुमने ध्यान दिया? व्हाट इट वाज, ये क्या था? मतलब पूछना चाह रहा है कि ये कौन सी गाड़ी थी। फिर आगे, नो नहीं। फिर आगे बता रहा कि दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, कह रहा कि दे लुक्ड एट ईच अदर, वे एक दूसरे को देखे, अटरली कास्ट डाउन, बिल्कुल ही निराश होते हुए। अर्थात कह रहा है कि वे बिल्कुल ही निराश होते हुए एक दूसरे को देखे। यहाँ इसमें इस लाइन में इसने बताया। फिर इसमें आगे बता रहा है, फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, फाइनली अंततः, लॉयजल माने लॉयजल और ड्रेस्ड माने पोशाक धारण किए, हिमसेल्फ माने स्वयं ही, अगेन मीन्स दोबारा। मतलब ये बता रहा है कि लॉयजल जो थे वो दोबारा पोशाक को धारण किए, मतलब अपने कपड़े को पहन लिए। फिर आगे, आई एम गोइंग ही सेड, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, ओवर द ट्रैक, रास्ते पर, वेयर वी वेंट ऑन फुट, जहाँ हम पैदल चले, जहाँ हम पैदल चले गए थे, कह रहे हैं कि मैं उस रास्ते पर जा रहा हूँ। टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, देखने के लिए कि, कह रहा कि टू सी इफ़, देखने के लिए कि, आई कैन फाइंड इट, मैं इसे पा सकूं। अर्थात इसने बताया कि उन्होंने कहा कि मैं उस रास्ते पर जा रहा हूँ जहाँ हम पैदल चले थे, देखने के लिए कि मैं इसे पा सकूं। फिर आगे, एंड ही वेंट, और वो चले गए। सी रिमेनेड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फेस टू गो टू बेड, फोर्स टू गो टू बेड, कह रहा कि सी रिमेनेड इन हर इवनिंग गाउन, अर्थात कह रहा कि वह अपने शाम के गाउन में ही, अर्थात कपड़े में ही बनी रही, मतलब कपड़े को पहनी रही। नॉट हैविंग टू फोर्स, कह रहा कि हिम्मत नहीं की, टू गो, जाने का, टू बेड माने बिस्तर पर, कह रहा कि वो अपने शाम के कपड़े में ही वैसे बनी ही रही और बिस्तर पर जाने का हिम्मत नहीं की। फिर आगे क्या कह रहा है अब इसमें आगे बोल रहा है यहाँ से, टूवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्नेड, मतलब टूवर्ड्स 7 o'clock,
कह रहा कि 7 बजे के करीब या 7 बजे के लगभग हर हस्बैंड रिटर्नेड, उनके पति वापस आए। अर्थात इसने बताया कि 7 बजे के लगभग उनके पति वापस आए। ही हैड फाउंड नथिंग, वह कुछ भी नहीं पाए थे। फिर आगे कह रहा कि ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब offices and put an advertisement in the newspaper offering a reward। कह रहा ही वेंट टू द पुलिस, मतलब वह पुलिस के पास गए, एंड टू द कैब ऑफिसेस, तथा गाड़ियों के दफ्तरों में गए, एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, तथा अखबार पत्र में एक विज्ञापन करवाए या एक विज्ञापन छपवाए। ऑफरिंग ए रिवार्ड, एक पुरस्कार का प्रस्ताव देते हुए। अर्थात इसने कहा कि एक पुरस्कार का प्रस्ताव देते हुए अखबार पत्र में एक विज्ञापन छपवाए। फिर आगे कह रहा कि सी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेयर ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। कह रहा कि सी वेटेड, उसने प्रतीक्षा किया, ऑल डे, पूरे दिन, इन ए स्टेयर ऑफ bewilderment, मतलब कि घबराहट के या परेशानी के एक टक में, बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, इस भयानक परेशानी के सामने। अर्थात यहाँ से यहाँ तक इसने ये बताया कि सी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, मतलब वह इस भयानक डिजास्टर, पीड़ा, कष्ट, जो भी कह लो, तो कह रहा कि उसने इस भयानक पीड़ा के सामने परेशानी के एक टक में पूरे ही दिन प्रतीक्षा की। लॉयजेल रिटर्नेड इन द इवनिंग, हिज फेस वाज फॉल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। कह रहा कि लॉयजेल रिटर्नेड इन द इवनिंग, मतलब लॉयजेल शाम में वापस लौटे। हिज फेस वाज फॉल, मतलब उनका चेहरा पीला था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, वह कुछ भी नहीं पाए थे। फिर आगे क्या बता रहा है इसमें, कह रहा है ही सेड, उन्होंने कहा, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड। कह रहा कि ही सेड, उन्होंने कहा, राइट टू योर फ्रेंड, कह रहा कि अपने मित्र को लिख दो, दैट, कि यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस, तुमने हार के कड़ी को तोड़ दिया है, एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड। कह रहा कि तथा जिससे तुम्हें इसकी मरम्मत करवानी पड़ेगी। इसने पूरा कहा कि उसने कहा कि अपने मित्र को एक पत्र लिख दो कि तुमने हार के कड़ी को तोड़ दिया है, तथा जिससे तुम्हें इसकी मरम्मत करवानी पड़ेगी। फिर आगे, दैट विल गिव अस टाइम, जिससे हमें समय मिल जाएगा। सी रोट एज ही डिटेक्टेड, कह रहा कि सी रोट, उन्होंने लिख दिया, एज ही डिटेक्टेड, जैसे उसने निर्देशित किया था, मतलब जैसे उन्होंने निर्देश दिया था उसने लिख दिया। फिर आगे बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ ए वीक, कह रहा है एक सप्ताह के अंत में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उन्होंने पूरा आशा खो दिया था। फिर आगे, एंड लॉयजेल ऑर्डर्ड बाई 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। कह रहा कि एंड लॉयजेल, और लॉयजेल
ओल्डर बाय 5 ईयर्स, मतलब 5 साल बूढ़े हो गए या 5 साल अधिक हो गए, अर्थात 5 साल उनका बीत चुका था। कह रहा कि एंड लॉयजल ओल्डर बाय 5 ईयर्स, मतलब तथा लॉयजल 5 साल बूढ़े हो गए थे। डिक्लेयर्ड, जिन्होंने घोषणा किया या निश्चित किया। वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, मतलब कह रहा कि हमें इस आभूषण को बदल देना चाहिए, मतलब नया खरीद लेना चाहिए। फिर आगे, इन ए शॉप ऑफ द प्लाइस रॉयल्स दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स which seemed to the exactly like the one they had lost। कह रहा कि इन ए शॉप ऑफ द प्लाइस रॉयल, मतलब कह रहा कि प्लाइस रॉयल के एक दुकान में दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स, मतलब हीरो के हार को वे पाए। अर्थात कह रहा है कि प्लाइस चैपलेट के एक दुकान में वो कह रहा कि हीरो के एक हार को वे पाए। विच सीम्ड टू द एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लास्ट, कह रहा कि जो बिल्कुल उसी तरह से प्रतीत होता था जिस एक को उन्होंने खोया था। फिर आगे, इट वाज वैल्यूड एट 40,000 फैंसेज, कह रहा कि इट वाज वैल्यूड, इसका कीमत था एट 40,000 फैंस, मतलब 40,000 फ्रेंस, मतलब इसका कीमत कितना था, 40,000 फ्रेंस था। फिर आगे, दे कुड गेट इट फॉर 36,000, कह रहा कि दे कुड गेट इट, वे इसे पा सकते थे फॉर 36,000, मतलब 36,000 में। वे इसे कितने में पा सकते थे, 36,000 में पा सकते हैं। आप लोगों को बस इस वीडियो में यहीं तक, अब अगले टॉपिक को अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ और है, आप लोग वीडियो को देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।